हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक लीथ कोड के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1327 लीथ कोड का प्रॉब्लम है हमारा। ये सीक्वल का प्रॉब्लम है जो कि है लिस्ट द प्रोडक्ट ऑर्डर्ड इन पीरियड। इसमें हमारे पास दो टेबल क्या है, एक हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है और दूसरे हमारे पास है ऑर्डर टेबल। प्रोडक्ट टेबल में 3 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का कैटेगरी। ऑर्डर आईडी में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट आईडी है, ऑर्डर डेट है और यूनिट है। अब हमें इसमें करना क्या है कि राइट ए सॉल्यूशन टू गेट द नेम ऑफ प्रोडक्ट दैट हैव एटलीस्ट 100 यूनिट ऑर्डर्ड इन अ फेब 2020 एंड देयर अमाउंट। अब हमें इसमें फरवरी 2020 में कम से कम वो प्रोडक्ट का नाम हमें फाइंड करना है जो कम से कम 100 यूनिट हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ है, सेल हुआ है। अब इसमें लिखा गया है कि रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर, मतलब कि रिजल्ट जो होगा वो किसी भी ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं, तो ऑर्डर बाई लगाने का हमें कोई जरूरत नहीं होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इनपुट टेबल दिया गया एग्जांपल में। इनपुट टेबल में प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है और उसका प्रोडक्ट कैटेगरी है। और ऑर्डर टेबल में प्रोडक्ट आईडी है और उसके डेट्स है और उसके क्या है, यूनिट प्राइस है। सॉरी, यूनिट प्राइस नहीं है, यूनिट्स है। तो टोटल जो सम होगा यूनिट्स का उस पीरियड में, मतलब फरवरी टू 2020 के पीरियड्स में जितने भी यूनिट सोल्ड होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि सम जो होगा वो 100 से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे कि हमें यहाँ पे दो हमारे यहाँ पे क्या मिला है, लीथ कोड सॉल्यूशन और लीथ कोड किट। ये हमारा क्या है, दो हमारा क्या प्रोडक्ट हमें यहाँ पे हमें मिला है। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट आईडी है और ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है। तो हम इस पे हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम जो है वो है प्रोडक्ट्स। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट ज्वाइन, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा कोई टेबल हो जो कि हमारा ऑर्डर हुआ ही ना हो, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लिख रहे हैं। लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स, या फिर आप यहाँ पे इनर ज्वाइन भी लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हम ऐसे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हैविंग लगाएंगे, यहाँ पे हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे ग्रुप बाई करने के बाद, क्योंकि हमें यूनिट सोल्ड 100 से ज़्यादा चाहिए। तो हम यहाँ पे इनर ज्वाइन भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट ज्वाइन लेके ही चल रहा हूँ। और मैं यहाँ लिखूंगा ऑन पी डॉट प्रोडक्ट अंडर स्कोर आई डी, वो इक्वल है हमारा ओ डॉट प्रोडक्ट अंडर स्कोर आई डी के। अब इसमें करना क्या है, हमें यहाँ पे आउटपुट में प्रोडक्ट का नेम लाना है और यूनिट लाना है। तो प्रोडक्ट का नेम हम कहाँ से लाएंगे, प्रोडक्ट का नेम हमें प्रोडक्ट टेबल में मिलेगा, तो हम लिखेंगे पी डॉट प्रोडक्ट। अब ये पी डॉट प्रोडक्ट नेम जो होगा, इसका कॉलम का नाम अंडर स्कोर नेम है, तो मैं आप प्रोडक्ट अंडर स्कोर नेम और कॉमा लगा दूंगा और लिखूंगा सम ऑफ ओ डॉट, मतलब ऑर्डर का यूनिट जो है उसको हम क्या करने वाले हैं, सम करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ओ डॉट यूनिट, यहाँ पे ओ डॉट यूनिट हो गया। अब इसमें जो नाम होगा इसका आउटपुट में यूनिट होने वाला है, सो मैं इसको क्या करूंगा, इसको एलियास में यूनिट ही लिख दूंगा। मैं एज नहीं भी लगाऊंगा तो भी ये एलियास की तरह ही वर्क करेगा। अब हम यहाँ पे वेयर कंडीशन देंगे, किस पे, तो वेयर कंडीशन देंगे ओ डॉट ऑर्डर डेट पे। ऑर्डर डेट जो होना चाहिए हमारा, वो हमारा क्या होना चाहिए, फैब का होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ बोला गया कि ऑर्डर डेट जो होगा वो फैब में होना चाहिए और 2020 में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हो कि ये क्या है, हमारा ईयर, हमारा ऑर्डर डेट जो है वो हमारा यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे दो चीज हमें कहा गया है। पहला चीज कि हमें वो डेट जो है वो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से 2020 के अकॉर्डिंग हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे ईयर लिख दूँ, तो ईयर अगर मैं यहाँ पे लिख के और इक्वल टू मैं यहाँ पे 2020 लिख दूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसमें डेटा जो होगा, जो अभी तो केस में दिख रहा है यहाँ पे, जो फर्स्ट टेस्ट केस दिख रहा है इसमें तो 2020 का ही डेटा है। हो सकता है कि आगे जाके हमारा क्या हो कि वो 2021 का भी डेटा मिल जाए। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरह से यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे मंथ के लिए हम करेंगे मंथ, और इसके बाद ओ डॉट ऑर्डर अंडर स्कोर डेट, इसका यूज करेंगे और इक्वल टू में 2 कर लेंगे, क्योंकि हमारा फैब सेकेंड मंथ होता है तो हम 2 कर लेंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, ग्रुप बाय का यूज करेंगे और लिखेंगे ग्रुप बाय। अब यहाँ पे ग्रुप बाय करेंगे प्रोडक्ट नेम के ऊपर। अब ये प्रोडक्ट नेम के ऊपर हम ग्रुप बाय करेंगे तो टोटल हमारा जो यूनिट होगा उनका सम हमें पता चल जाएगा। अब हमें हैविंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन बोला गया है कि हमारे जो एटलीस्ट हमारा 100 होना चाहिए। तो ये जो सम ऑफ यूनिट है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हैविंग लिखेंगे, हैविंग सम ऑफ यूनिट, और ये हम ग्रेटर देन 100 लिख देंगे। मतलब कम से एटलीस्ट 100 बोला है तो ग्रेटर इक्वल टू 100 लिखेंगे, तो हम ग्रेटर इक्वल टू 100 लिखेंगे। अब इसको मैं एक बार रन करता हूँ और इसका देखता हूँ कि इसका जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा
आउटपुट हमारा मैच कर रहा है या नहीं। यहाँ पे एक एरर आया ऑर्डर के पास, यहाँ पे ऑर्डर के पास एक एरर आया जो कि कीवर्ड ऑर्डर हमारा नियर कीवर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा, यहाँ पे टेबल का नाम ऑर्डर्स है, इसलिए यहाँ पे एरर आया। हम यहाँ पे ऑर्डर्स करके इसको वापस से रन करते हैं और फिर से देखते हैं कि यहाँ पे टेस्ट केस हमारा रन करता है या नहीं करता है। अब हमारा टेस्ट केस रन कर चुका है और एक्सेप्टेड करके रिजल्ट आ चुका है। देख सकते हो मेरा आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा सेम है। अब इसको मैं सबमिट करके देखता हूँ कि सबमिट करने के बाद हमारा आउटपुट सही सबमिट होता है या नहीं होता है। तो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट सबमिट हो चुका है और हमें यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन करके मैसेज भी आ गया होगा। सो यहाँ पे हमें 80% लोगों को बीट किया। तो ये बीट करना तो ऊपर नीचे होता रहता है, दोबारा सबमिट करेंगे तो ये चेंज हो जाता है, तो इस पर ध्यान नहीं देते। हमारा क्वेरी सही है। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।